जिला प्रमुख मैडम हमारे सम्मानीय है। जिला प्रमुख मैडम यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में जैसे बैठे रहते हैं, आज दिन तक हमने यही देखा। आज दिन तक मैडम मैं सुनो, मैं कह रहा हूँ आपके बारे में कहूँगा बोलने का क्या करेंगे, हम सच बोलना जानते हैं। 6 महीना से एक काम है मेरा, 6 महीने से इतना को फाइल है पढ़ने के लिए जो तुम्हारे कर्मचारी कहाँ बैठे। सूर्या आहारी को जिला प्रमुख बनाने वाले कांग्रेस सदस्य अब उतर गए विरोध में, बोले 20% कमीशन के लिए अपने चहेतों को दे रहे हैं काम। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डूंगरपुर जिला परिषद की साधारण सभा बैठक में मंगलवार 12 सितंबर को जमकर हंगामा हुआ। बैठक के शुरू होते ही जलदाय विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा चली। बैठक में बिजली, पानी, विकास कार्य सहित अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा चली। बैठक में भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीटीपी सदस्य की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी पर हंगामा खड़ा हो गया। बीटीपी के जिला परिषद सदस्य सुरमाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी तो जिला प्रमुख बनाते समय एक हो गई थी, अब आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, हमें लॉलीपॉप मिला। कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य हरीश आहारी ने इस दौरान जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बैठक में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने पर जिला प्रमुख सूर्या आहारी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि भ्रष्टाचार के लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। सदस्य ने अपशब्द का इस्तेमाल किया है, राजनीतिक रूप से हमें टारगेट किया जा रहा है, जरूरत के अनुसार काम दिया जा रहा है और काम की स्वीकृति होने पर इसे ऑनलाइन देखा भी जा सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासन मिलकर टीएस बनाते हैं और टीएस आने पर कार्य शुरू हो जाता है। कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत होती है, तो ऐसे में भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। इस दौरान एडीएम हेमेंद्र नागर ने जिला परिषद सदस्य से कहा कि शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। इस पर सदस्य ने कहा कि हम सच बोल रहे हैं। विधानसभा वाइज कार्य की सूची निकालिए। जिला परिषद सीईओ गीतेश श्री मालवीय और एडीएम हेमेंद्र नागर के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता दिखाई दिया। वहीं भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा भी बहस के दौरान 200 यूनिट फ्री बिजली का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार पर जमकर बिफर गए। उन्होंने कहा कि गांव में 2 घंटे भी बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि जिला परिषद में कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन है और बीटीपी को रोकने के लिए यह गठबंधन हुआ था। इसमें जिला प्रमुख सूर्या आहारी जो भाजपा से हैं और उप जिला प्रमुख कांग्रेस की हैं। कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य हरीश आहारी ने कहा कि जिला प्रमुख बनाने की बात थी तो कांग्रेस बीजेपी एक हो गई थी, लेकिन अब जिला प्रमुख अपनी मनमर्जी से कार्य कर रही हैं। मैं उनको पूरे जोर से और जितना शब्दों में कहूँ, बड़े शब्दों में कहूँ, उतना कम पड़ रहा है, शब्द नहीं है मेरे पास। और हमारे जो सदस्य बैठे हैं माननीय, उनकी जो व्यथा है, उनकी दिल की जो भावना है, उनको अगर समझे तो आज यहाँ पे आके बैठ ही सकते हैं। साहब क्या बताएं, 3 साल के अंदर 3 रुपये का काम नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में। हम मांग के एप्लीकेशन दे के थके। मुश्किल से जो काम हुए हैं वो काम 1-2 काम 3 साल के अंदर किए हैं। और वो जो उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं जिला प्रमुख मैडम के माध्यम से, जिला परिषद डूंगरपुर के माध्यम से जो बजट घोषणा के रूप में बजट का अनुमोदन करा जाता है। मैं अभी यही पूछ रहा था कि आज जो साधारण सभा है क्यों है, किस लिए है और क्या चीज होने वाली है। तो बताया कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है वो नरेगा के 100 दिन जो दिए जाते हैं उसमें 25 दिन अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। उसके बारे में और दूसरी क्या है वो तो बाद में बात करेंगे और आप सदस्य बताओगे। तो सबसे पहले तो मैं जैसा कि बताया, जिला परिषद में कई मामले बारी बारी से उठे, जैसे कि चेकडैम के मामले हो। चेकडैम में कई प्रकार के जो चेकडैम कार्य हुए वो सिर्फ पत्थर खड़े करके, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारी बार मैंने खुद ने शिकायत करी, लेकिन कोई इसके बारे में सुनवाई नहीं हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई उसका भी रीजन मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो माननीय जिला प्रमुख मैडम के सहायता हैं और उन ठेकेदारों को दिया जाता है कार्य। इस वजह से गुणवत्ता तो
है ही नहीं, लेकिन उसके अंदर जो काम किया जाता है वो गठिया निर्माण किया जाता है। और जैसे ही अगर कोई पत्रकार वगैरह पहुंचते हैं वहाँ पे उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाता है, पत्रकारों को भी बहुत सारा अंदर पैसों का उपयोग करके उनको दबाया जाता है। तो ये कहीं न कहीं हमारे राजस्थान में जो जननायक मुखिया गहलोत साहब द्वारा जो हर वर्ग को ध्यान में रखके जो योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, घर घर धानी धानी मोहल्ले में टेकरियों में बैठे हुए जो बिक्री हुई अवस्था में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली जा रही है, उन पर बताया जाए तो यहाँ पे हमारे बीजेपी के प्रधान प्रमुख सारे लोग बैठे हुए हैं, विपक्ष के हैं। इस वजह से जो जन कल्याणकारी योजना है वो धरातल पर लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रही है। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में जो मैडम डिस्टर्ब नहीं करे, आपको बुरा लग सकता है, आप बीजेपी को हो विपक्ष को हो, पर वास्तव में मेरे दिल की नहीं, मेरे क्षेत्र की लोगों की भावना जो है वो बोलती है। मैं यही कहता हूँ कि जो आप विपक्ष के लोग हो, आपको आपका काम करना चाहिए, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो जन कल्याणकारी योजनाएं चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की हो, चाहे किसी की भी हो, विपक्ष तो विपक्ष अपना काम करेगा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों के हित में है, जन के हित में है। आप लोग विपक्ष में बैठो, इसलिए लोगों को तक जो भावना जो योजना है वो पहुंचने नहीं दे रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? साथ ही जो जितने काम हुए हैं उनकी जांच हमारे सामान्य जो सीओ साहब हैं, अधिकारी कर्मचारी है, सबसे निवेदन करता हूँ, आप हमारे क्षेत्र में जो जितने काम हुए हैं जिला परिषद पद से वो आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के हमारे क्षेत्र में जो काम हुए उनकी लिस्ट अभी प्रोवाइड कराए। जिला परिषद पद से जितने भी जो काम हुए अभी हमारे सदस्यों को चाहिए। क्या सहमत हो आप सब? हाथ ऊंचा करके बताओ कौन कौन सहमत है। कोई बात नहीं, आप तो विपक्ष में बैठो, इसलिए नहीं चाहिए कि आपको मैडम दे रहे हैं, आपको तो नहीं। माननीय सदस्य मेरी बात थोड़ा सा एक मिनट में खड़ा भी बैठो। आप जो बार हमारे को कह रहे हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, आप भी क्षमता रखिए। आप ये जो आप आरोप लगा रही हो ना, आरोप तो लगेंगे सर, मेरी बात सुनिए ना, हमें क्या ठेकेदारी क्या करा रहे? ये आपकी ग्राम पंचायत एजेंसी है, ग्राम पंचायत एजेंसी के मार्फत काम हो रहा है। अब ग्राम पंचायत एजेंसी करी नहीं है, ग्राम पंचायत करती नहीं है, ये ग्राम पंचायत में आपके सरपंच है, आपका सरपंच किस बात के बताओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। एक एक करके बात करो और आराम से बात करो। नहीं, आराम से बात करते हुए 3 साल हो गए, आप अंगुली बता रहे हैं, हम इनके खिलाफ नहीं, अंगुली बताएंगे सर, आए क्यों बताओगे? क्यों बताएंगे? देखो आप मैडम को पूछो, 3 साल में क्या काम करा है बताओ। नहीं, 3 साल में काम जो आरोप लगा रहे वो निराधार है। नहीं, निराधार काम तो कहोगे, आपके पक्ष में आपकी ग्राम पंचायत के अंदर उसकी एजेंसी है, वो काम करा रही है। आप जो कह रहे हो आप गलत तरीका है, आप बता करिए। एक सेकंड आपका सवाल कर रहा हूँ, आप एक सवाल आप कांग्रेस बीजेपी दोनों ने मिलकर गठबंधन करके प्रमुख बने बिठाए, आप झगड़ा कर रहे हो, हमको तो कोई नहीं मिल रहा है। लोगों ने जो माल था वो तो उठा लिया, हमको क्या इसी बात आपके पदाधिकारी हैं, उस अधिकारियों को मिल मिला अब हमको तो एक जो काम, मेरे भी एक काम दिया, हमको तो एक काम दिया और एक काम अभी 6 महीनों से रगड़ रहा, अभी तक नहीं मिला है। और आज में राजस्थान क्या पूरे भारत देश में ये पहला दफा ऐसा हुआ है कि कांग्रेस बीजेपी एक हो गई और रातों रात 100 के साथ में और प्रमुख बिठा दिया और हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 6 महीनों जो काम हो रहे हैं। अब बात आती है जिला प्रमुख मैडम हमारे
मैडम यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में जैसे बैठे रहते हैं, आज दिन तक हमने यही देखा। आज दिन तक मैडम बोल, मैं सुनो, मैं कह रहा हूँ आपके बारे में, आपके बारे में कहूँगा कितना दिया पता है हमको। और सुनो, सुनने की क्षमता रखो मैडम। एक ही नहीं है जो एक कोई पूरा करेगा। पूरे वो तो किया पूछो इनको कितना काम दिया, किसको काम दिया बताओ। जिला परिषद पद से किसको काम दिया बताओ। कितना काम दिया? एक मिनट दादा, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलो। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। आपको बुरा लगेगा, सुनो, सुनने का पेशेंस रखो मैडम थोड़ा। वो बुरा लगेगा आपको। आपने क्या कौन सा काम किया बताओ, आपने कौन सा काम किया मेरे वार्ड में? जहाँ जरूरत है उनकी पूरा जिला है, कहाँ भी 8 साल में कौन सा क्या काम किया? 1-10 लाख का किसी सड़क दिए अभी तक? क्यों उसने 5 लाख रुपया नहीं, कौन सा काम किया? आपके सहायता ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है। आप देखो पंचायत करती और अरे पता है मैडम, आपको बुरा लगेगा। और भी बताता हूँ मैं, काम नहीं हुआ नहीं, और वो सरपंच सचिव सब लगे हुए जेडीओ के 3 काम अपने पास आता और हमको यहाँ जिला सुनो, और उसके साथ एक तो ये देख लो, एक बार अभी हमारे तिरुड़ा में जो चेक डैम का कार्य हुआ था, मैं बताता हूँ आपको, ये जो कार्य हुआ था उसके बारे में अभी तक आपने क्या कोई सख्त कार्रवाई उठाई? आपने कदम उठाया? बताओ उसके बारे में। जेडीए का पता नहीं कैसे लीजिए, और बात जेडीए को पता होगा, एस्टीमेट बना के देने वाले वो लोग। हाँ तो जेडीए को पता नहीं है, ये लिखा है। कैसे नहीं पता होगा? ये कौन सी ऑथेंटिक न्यूज़ है? मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं तो नहीं, जांच करेंगे तो पता चलेगा। लाखों रुपए के, दूसरी बात सुनो, लाखों रुपए के सोलर हाईमास पे लाइटें लगा दिया गई, लाखों रुपए का दुरुपयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो उसकी गुणवत्ता जांच करी आपने? जांच कराई गुणवत्ता? कौन कर रहा है? टेंडर कब हुआ? नहीं, किसने करवा है? लगी नहीं। अभी आप सेंसन देखो, आप बताओ। और 3 साल के अंदर जो हमारे क्षेत्र में काम हुए, हमें जो जिला परिषद मद से कितने काम कब और कितने बजट के कहाँ हुए, हमें बड़ी अभी चाहिए सभी सदस्यों को। आप सब बोलने का क्या करेंगे? हम सच बोलना जानते हैं। 6 महीना से एक काम है मेरा, 6 महीनों से इतना को फाइन है पढ़ने के लिए। जो तुम्हारे कर्मचारी कहाँ बैठे हैं? 6 महीनों से एक काम किया है, वो काम किया निकलना है, हमें काम चाहिए। आज सुनना, समझ जाता हूँ, आपका समझ जाता हूँ। आप सुनना, मेरा ये कहना है कि शब्दों का शरण चाहिए। आप तो विधानसभा भाई, निकालिए विधानसभा भाई। कौन सा विधानसभा में कितना काम हुआ है? आपको सब चीजें मिलती है। एक बार वो अधिकारी से बात नहीं करनी, एक बार सदस्य आप सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।